अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद वअलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म के अंदर मनी का तूफ़ान भर देने वाला नुस्खा। इस नुस्खे को तरतीब इस तरह दिया गया है कि जिस्म के अंदर मनी भर जाए। आप 4 दफ़ा हम बिस्तरी करें, आप थोड़े से वक्फे के बाद फिर 4 दफ़ा हम बिस्तरी करें, ये मनी ख़त्म होने वाली नहीं है इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह। और ये बारहा का आज़मूदा है और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस नुस्खे को बनाने का तरतीब देने का मकसद ही यही है और सैकड़ों मरीज़ों पर आजमा चुका हूँ। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हकीम साहब इसने असर नहीं दिखाया। सबसे पहले गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी ये इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। मुबाशरत के दौरान टाइम ना लगना इंतहाई अजियत वाला अमल है, मरज़ है। कुछ लोग सिर्फ हाथ लगाते ही फारग हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो नाड़ा खोलने की भी नौबत नहीं आती और कुछ लोग ऊपर रखते ही ख़त्म। ये इंतहाई बेलज़्ज़त और तकलीफ़ दे और बेइज़्ज़त करने वाला मर्ज़ है। जो सामने बंदा है दूसरा जो इस अमल में शरीक है यानी औरत, वो बंदे को 1 दफ़ा बर्दाश्त करेगी, 2 दफ़ा बर्दाश्त करेगी, तीसरी दफ़ा वो कुत्ते की तरह बेइज्जती करेगी और चंद महीने मुसलसल इस तरह रहे, तलाक की नौबत आ जाती है। अक्सर तलाक़ें 90% तलाक़ें इस वजह से हो रही हैं। मर्द कमज़ोर हैं, क्यों? उन्होंने मुश्तजनियाँ की हुई हैं, अपने हाथों से अपने मादा मनविया को बार बार ज़ाया किया हुआ है। जब हम समझाते हैं तो फिर कहते हैं यार ये हकीम साहब फ़ौरन नुस्खा नहीं बताते। भाई नुस्खा बताने का फ़ायदा क्या? जब बंदा मुश्त जनी ही नहीं छोड़ेगा, जो मर्जी खा ले, फ़ायदा ही कोई नहीं। बंदा जहर भी खाता रहे और जहर की दवाई भी खाता रहे तो क्या ख्याल है, क्या असर करेगा? कुछ भी खा लो, जब तक जहर खाना नहीं छोड़ोगे जहर की दवाई असर नहीं करेगी। जहर खाओ, जहर की दवाई भी खाओ तो लाजमी जहर नहीं असर करना। जो बंदा मुश्त जनी भी करता रहे और चाहे लाखों रुपए की दवाई खाए, उसको दवाई ने एक आने का असर नहीं करना। ये आज मेरी बात कहीं लिख लो। मैं इसलिए अपनी हर वीडियो में रोता हूँ, पीटता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा मुश्त जनी जैसी कभी लानत को छोड़ें, अपने हाथों से अपना मादा मनविया ज़ाया मत करें, बाद में सारी उम्र आप जलील हो जाएंगे। नुस्खा समात फरमाएं। सालम मिस्री 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, मगज़ बनोला 50 ग्राम। अब इसमें एक बात है, एक तो मगज़ बनोला मिलता है पंसारियों से, वो पुराना कीड़ा लगा हुआ होता है, उसमें कोई असर नहीं। मगज़ बनोला लेना है आपने, बनोला लेकर उसमें से मगज़ निकालना है कूट कर, तब फ़ायदा करेगा। सतावर आपने लेना है 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ आपने लेनी है 20 ग्राम, ज़ाफ़रान खालिस 15 ग्राम, छिलका इसबगोल 100 ग्राम। और सबसे जो इसमें एक राज है वो अभी मैं बता रहा हूँ, कुश्त चांदी। हम तो अपना बना हुआ इस्तेमाल करते हैं जो कि इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने बनाना है तो आप किसी अच्छे दवाखाने का ले लें, शामिल कर लें, दवाई को पीस कर बारीक करें, छोटी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, हमरा दूध। इसमें एक और बात है कि दूध के साथ लेकर आधे घंटे बाद फिर दूध का गिलास पीना है। इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से जिस्म के अंदर जो भी कमी कमज़ोरी है, हाँ बशर्ते कि दवाइयाँ असली हों और आपने मज़ीद मुश्तजनी नहीं करनी। ये बात मेरी लिख लें कहीं।
اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو دعائی کا کوئی فائدہ نہیں، پیسے سارے ضائع۔ خود بنائیں یا مجھ سے منگوا لیں، ہمارے پاس بنا ہوا موجود ہوتا ہے۔ جو بھی آپ پتہ ایڈریس دیں گے انشاءاللہ رازداری کے ساتھ اس پر ڈلیور کر دیا جائے گا، گھر بیٹھے آپ حاصل کر لیں یا خود بنا لیں، آپ کی مرضی ہے، نسخہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔